जैसे ही आदमी ने सिर्फ उंगली चटकाई, सारे मोबाइल अचानक आसमान में उड़ गए। भीड़ के बीच खड़ा एक आदमी जिसकी नजरें बिल्कुल बाज जैसी तेज थीं, उसने उंगली चटकाई और देखते ही देखते हजारों मोबाइल हवा में तैरने लगे। हर स्क्रीन पर वही चैनल चल रहा था। उसने भीड़ से एक शख्स को चुना और उसे जोर से खेल मैदान के बीचों बीच फेंक दिया। तभी उसने दोनों हथेलियां आसमान की ओर उठा दी। चारों तरफ के सिग्नल टावर अचानक गूंज उठे। उनकी ऊर्जा बिजली की रफ्तार से नीचे गिरी और देखते ही देखते वह शख्स राख बनकर जमीन पर बिखर गया। अब सबको समझ आया, सिग्नल की ताकत अगर हद से बढ़ जाए तो मौत भी बन सकती है। हजारों लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन उनके ही मोबाइल मिलकर रास्तों को बंद कर चुके थे। उस आदमी का इरादा था पूरा स्टेडियम, पूरे 8 लाख लोग, सबको कैद करना। तभी आसमान से लोहे की दीवार तोड़ते हुए एक शख्स उतरा। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और अंदाज बिल्कुल किसी सुपर हीरो जैसा। फिर शुरू हुई असली जंग। एक तरफ था सातवां भाई जो अपने नए अपग्रेडेड रूप में था। उसने पलक झपकते ही अपनी कॉपी बना ली, पूरा का पूरा रोबोटों का झुंड। दूसरी तरफ था प्रोफेसर, असली खलनायक। दोनों के बीच ऐसी भीषण टक्कर हुई कि पूरा मैदान कांप उठा। रोबोटों की फौज ने बाज जैसे दुश्मन को जकड़ लिया, लेकिन वह अचानक बिखर गया और फिर से एक विशालकाय दैत्य का रूप धर लिया। जवाब में सातवें भाई की फौज ने मैदान का हर धातु खींचकर एक लोहे का महाबली बना दिया। 8 पैक वाला लोहे का दानव। अब ये जंग इंसानों और जानवरों की नहीं रही, बल्कि 2 विशालकाय राक्षसों की थी। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब प्रोफेसर ने पूरी भीड़ को सिग्नल विकिरण से मारने की तैयारी की। ठीक उसी पल आसमान से सफेद कबूतरों पर सवार छोटे छोटे रोबोट उतरे। वे कबूतरों की गर्दन पकड़कर प्रोफेसर को रोकने लगे। अगर वह हमला करता तो सबसे पहले उसके प्यारे कबूतर ही मर जाते। मजबूरी में उसने सारी ऊर्जा रोक दी। तभी उन छोटे छोटे रोबोटों ने मोबाइल का रूप लेकर प्रोफेसर की लोहे की परत पर हमला किया। धमाकेदार विस्फोट हुआ, उसकी ढाल टूट गई और उसका असली रूप सामने आ गया। सातवें भाई ने मौके पर 2 गोलियां दागी और प्रोफेसर का असली शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अब उसका अंत तय था। रोबोटों की सेना उसे खींचते हुए सिग्नल टावर तक ले गई। वहां एक तेज धमाका हुआ और प्रोफेसर राख में बदल गया। लेकिन इस जंग का असली संदेश कुछ और था। मोबाइल हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अगर हम उन पर हद से ज्यादा निर्भर हो जाएं तो वही हमारी बर्बादी का कारण बन सकते हैं।